यह फ्रेंचाइजी डैशबोर्ड सेकंड वर्जन का थर्ड वीडियो है। इसके अंतर्गत हम लोग फाइनेंशियल सर्विसेज को कवर करने वाले हैं। इसके पहले दो वीडियो और रिलीज हुई हैं सेकंड वर्जन के डैशबोर्ड का, जिसमें आपने मैनेज क्लाइंट और लीगल सर्विसेज को कवर किया है, और थर्ड पार्ट में हम लोग फाइनेंशियल सर्विसेज कवर करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि इसके अंतर्गत कोई भी सर्विस यदि क्लाइंट को चाहिए तो उसको सबसे पहले हमें इस सेक्शन के अंतर्गत ऐड करना पड़ता है। तो चलिए हम ऐड सेक्शन पे चलते हैं। हमने ऐड पे क्लिक किया, हमारे पास दो क्लाइंट अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हमने मनीष कुमार को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट मनीष कुमार का ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा। इसी से हम पहचान कर पाएंगे कि ये पर्टिकुलर सही मनीष कुमार हैं कि नहीं है, क्योंकि एक ही नाम से कई मनीष कुमार हो सकते हैं, लेकिन उनके रेफरेंस नंबर और ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर अलग अलग होंगे। तो अब हम कस्टमर का यानी मनीष कुमार का ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करते हैं, वो क्या काम करते हैं, है ना। मान लीजिए इनका चिकन का वर्क है और ये बिजनेस लोन चाहते हैं 2.5 लाख का। तो आपने 2.5 लाख यहाँ पे इंटर किया, किस प्रकार का लोन उनको चाहिए आपने सेलेक्ट किया, क्या काम करते हैं आपने ऐड किया। हम बहुत बेसिक डेटा यहाँ से कलेक्ट करते हैं कस्टमर की। अब हम आगे बढ़ते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज के मैनेज में पहुँचते हैं, क्योंकि हमने क्लाइंट को ऐड कर दिया है। तो ऐड करने के बाद क्लाइंट कहाँ पे आ जाता है, मैनेज सेक्शन में आ जाता है। हमने मैनेज सेक्शन पे क्लिक किया। मैनेज सेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपने देखा कि मनीष कुमार यहाँ पे आ चुके हैं। जैसा कि पहले भी आप जानते हैं कि अगर जो पहले नंबर पे व्हाट्सअप हमें करना है, यानी ये फाइनेंशियल सर्विसेज ले रहे हैं, इससे रिलेटेड अगर जो हमें कोई डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स मंगाना है या भेजना है, कोई रिक्वायरमेंट, कोई इंफॉर्मेशन देना है, तो हम चैट का ज़्यादातर सहारा लेते हैं या फिर कॉल करते हैं। तो आप पहले पे क्लिक करेंगे तो इस पे व्हाट्सअप जाएगा, इस पे क्लिक करते हैं तो दूसरे पे व्हाट्सअप जाएगा। बशर्ते आपको पता ही है कि इसके लिए डेस्कटॉप व्हाट्सअप एप्लीकेशन होना कंपलसरी है। और क्वेरी पहले जैसा ही है कि आप कोई क्वेरी क्लाइंट से रिलेटेड रेज करना चाहते हैं, चाहे लोन अमाउंट बढ़ाना चाहता है क्लाइंट या घटाना चाहता है, कोई भी चीज़ ऐसा है ना, या फिर कोई वैल्यू एडिशन, कोई पेपर से रिलेटेड क्वेरी है, कोई लोन टाइप से रिलेटेड क्वेरी है, जो भी चीज़ें हैं तो यहाँ से क्वेरी आप रेज कर सकते हैं और वहाँ पे वो क्वेरी व्यू कर सकते हैं। अब हम ऑर्डर सेक्शन पे लास्ट में आते हैं, जैसे कि बाद में चलते हैं। बाकी चैट सेक्शन पहले जैसा ही है, हम कहीं बाहर आके क्लिक करेंगे तो गायब हो जाएगा ये, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको चैट सेक्शन दिख जाएगा। यहाँ पे टाइप करके हम कोई भी चैट कर सकते हैं, यानी कंपनी से चैट करना है तो इसका यूज़ करेंगे, क्लाइंट से चैट करना है तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अब फाइनेंशियल सर्विसेज के पैनल के अंतर्गत मान लीजिए आपने कोई टेस्ट क्लाइंट को ऐड किया, कोई डेमो आपने देना चाहे इसलिए ऐड किया, या क्लाइंट को ऐड कर दिया, बाद में वो कह रहा है क्लाइंट नहीं हमें कोई सर्विस नहीं चाहिए, तो आप यहाँ से क्लाइंट को रिमूव भी कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, बटन पे क्लिक करेंगे तो रिमूव ऑप्शन पे जाएंगे। जैसे रिमूव पे क्लिक करेंगे तो क्लाइंट अपने आप यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या है कि जो व्यू है, इसके पहले ज़रूरी है कि क्लाइंट को फिल डिटेल्स यानी बिजनेस डिटेल्स जो होता है क्लाइंट का पहले फिल करना पड़ेगा हमें आकर के। जब फिल करेंगे तब यहाँ से हम उसकी डिटेल्स देख पाएंगे, है ना। आपने देखा यहाँ पे यू हैव नॉट फिल्ड बिजनेस डिटेल्स नाउ, यानी अभी आपने बिजनेस डिटेल्स फिल नहीं किया है। तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि क्लाइंट बिजनेस डिटेल्स का एक फॉर्म आ जाता है। फॉर्म में जो डिटेल्स मांगी जाती है वो डिटेल्स आपको भर के सबमिट करना होता है, ठीक ना। तो मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले जैसे बिजनेस नेम, यानी क्लाइंट का बिजनेस का नाम क्या है, यानी कोई बिजनेस अगर जो लेना चाहता है, कोई भी लोन लेना चाहता है और वो लोन सर्विसेज या फाइनेंशियल सर्विसेज चाहता है, तो ऐसे केस में उसका बिजनेस होना हमारे लिए कंपलसरी है, क्योंकि हम बिजनेस संबंधित लोन ही डील करते हैं। तो उसका बिजनेस का नाम करंट या प्रपोज्ड, यानी अगर जो बिजनेस कर रहा है तो उसका नाम क्या है, अगर जो कोई बिजनेस का नामकरण नहीं किया है तो उसका प्रपोज्ड नाम क्या होगा, या अभी उसने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है तो भी उसका प्रपोज्ड नेम क्या होगा, यहाँ पे लिखा जाएगा। और फिर उसके बाद आ जाते हैं बिजनेस करंट स्टेटस, मतलब क्या स्टेटस अभी स्टार्ट नहीं किया है, रनिंग में है, स्टार्टेड रिसेंटली, जस्ट गोइंग टू स्टार्ट, मतलब क्या कंडीशन है। तो ये देखना है। बिजनेस की एज कितनी है, ऑनर मेल फीमेल है, ट्रेडिंग, सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग। तो इसको वन बाय वन करके मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ट्रेडिंग का मतलब होता है कि हम कहीं से कोई माल रेडी मटेरियल लाते हैं, रॉ नहीं, रेडी मटेरियल हम कहीं से लाते हैं, उसको अपने यहाँ स्टॉक करते हैं और अपने रेट के हिसाब से उसको हम बेचते हैं। सपोज कि जैसे हमने मोबाइल खरीदा, मोबाइल हम लाते हैं कहीं से, बना बनाया हमने मोबाइल लाया, मोबाइल हमने 6000 में लाके स्टॉक किया, अब उसको 6500 में मोबाइल को बेचना शुरू कर रहे हैं अपनी दुकान पे रख करके, तो वो क्या हो गई, ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग का मतलब होता है स्टॉक
स्टॉक मैनेजमेंट एक तरह से कह लीजिए, स्टॉकर है ना। तो आप ट्रेडिंग तभी कर पाते हैं जब आप स्टॉक को ही रखते हैं, तो यानी आप कोई ऐसा चीज़ खरीद रहे हैं, खरीद करके अपने यहाँ रख रहे हैं और उसको अपने हिसाब से बेच रहे हैं, तो उसको ट्रेडिंग बोलते हैं। सर्विस का मतलब होता है कि सिर्फ आप वर्चुअली सर्विस दे रहे हैं, यानी किसी का कोई चीज़ खराब हो गया है ना, ज़्यादातर जैसे टीवी खराब हो गया तो उसको आप सर्विस दे रहे हैं, किसी का साइकिल खराब हो गया तो साइकिल रिपेयर करके दे रहे हैं, तो एक तरह से ये सर्विस हो गया। किसी का एसी फ्रिज खराब हो गया है ना, ये सर्विस दे रहा है। मान लीजिए कि कोई कंसल्टेंसी सर्विस दे रहा है तो भी एक सर्विस कैटेगरी के अंतर्गत आ जाता है। किसी का कोई मैन पावर से रिलेटेड काम कर रहा है, कोई रियल इस्टेट का काम कर रहा है, ठीक है ना, तो वो भी एक सर्विस के अंतर्गत आ जाता है। तो सर्विस में क्या, कोई स्टॉक नहीं रखा जाता है, इसमें कोई चीज़ें, कोई क्लाइंट आया, आप उसको कोई सजेशन देते हैं, सुझाव देते हैं, बताते हैं, तरीका देते हैं, उसके बदले अपना पेमेंट लेते हैं, दैट्स ए सर्विस। थर्ड आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब आप रॉ मटेरियल कहीं से खरीदते हैं, उसको रेडी करके खुद आप बेचते हैं, तो वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहलाता है। सपोज कि जैसे फास्ट फूड की एक शॉप हो गई तो वो भी क्या कहलाती है, एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही कहलाती है। सपोज कि आप घर पे ही आप बलून बना रहे हैं, गुब्बारे बना रहे हैं, अपनी फैक्ट्री में गुब्बारे बना के बेच रहे हैं, तो रॉ मटेरियल आपने कहीं से खरीदा, गुब्बारे बनाया, गुब्बारे को बेचा आपने, तो वो क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया। आपने मान लीजिए कहीं से धान खरीदे है ना, धान खरीदने के बाद उसका आपने अपने यहाँ आपकी कोई राइस मिल है, आपने क्या किया कि उस धान को आपने चेंज किया, चावल में कन्वर्ट किया है ना, चावल उसको बनाया, चावल को आप बेच रहे हैं, तो वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया। तो इस प्रकार से आप सेक्टर का चूज करेंगे। आता है मंथली ग्रॉस टर्नओवर, रियल एक्सपेक्टेड, यानी आपका पहले से बिजनेस है या आप बिजनेस कर रहे हैं, अभी जस्ट स्टार्ट हुआ, तो आपका रियल में क्या मंथली क्या टर्नओवर है वो देना है, या आपका अगर जो नया बिजनेस है अभी आप स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आप कितना टर्नओवर करेंगे, एक एक्सपेक्टेड टर्नओवर डेटा आपको देना है ना। जितना भी आप महीने का टर्नओवर करेंगे, 1,50,000, 20,000, 10,000, तो उसमें कितना परसेंट आप सेविंग कर पाएंगे, है ना। तो ये चीज़ें आपको परसेंटेज में देना होता है, सिर्फ आपको टाइप लिखना होता है, 15% है ना, 5%, 10%, 20%, ठीक है। एग्जिस्टिंग लोन टाइप, यानी पहले से क्या कोई आपका लोन चल रहा है कि नहीं, अगर जो है तो वो लिखिए। लोन अमाउंट कितना था वो जरूर लिखिए, मान लीजिए आपका 10,000 लोन अमाउंट था। एग्जिस्टिंग लोन ओवरड्यू, लोन ओवरड्यू का मतलब हो गया कि अगर जो आपने 10,000 का लोन लिया या 1 लाख का लोन लिया ना, लोन रेगुलर चल रही है, आपकी EMI बराबर जा रही है, आपका कोई पेमेंट डिले नहीं हुआ है, तो ऐसे केस में लोन ओवरड्यू आपका क्या हो गया, 0 हो गया, है ना। यानी आप जो लोन आपने लिया है उसका कोई ओवरड्यू नहीं, मतलब कोई ऐसा डेट नहीं है जो बाउंस हुआ है ना। तो एग्जिस्टिंग लोन ओवरड्यू का मतलब हो गया कि आपके ऊपर अगर जो कोई एक्सेस है, टाइम लिमिट के बाद जो है कोई एक्सेस अमाउंट है आपके ऊपर, तो लोन ओवरड्यू आपका हो गया। अब रिक्वायर्ड लोन टाइप आपने पहले ही बताया था कि हमको बिजनेस लोन चाहिए, प्री इन्वेस्टमेंट, यानी पहले से आपका कोई बिजनेस है ना, तो आपने कितना इन्वेस्टमेंट करके रखा है, मान लीजिए आपने 25,000 रुपये पहले से इन्वेस्टमेंट करके रखा है। प्रोजेक्ट प्रीमाइसेस टाइप, यानी जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वो आपका खुद का है, पेरेंटल रेंटेड क्या है वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। आपने डाला कि 2.5 लाख रुपए रिक्वायरमेंट है लोन अमाउंट की, तो जो भी आप प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं या कर रहे हैं या करेंगे, क्या 2.5 लाख लोन मिलने के बाद क्या आप अपना खुद का भी कोई कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, खुद भी कुछ लागत लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, है ना। तो अगर जो आप खुद कुछ भी ओन कंट्रीब्यूशन आपका 0 है, यहाँ 0 टाइप करेंगे तो आपका यहाँ पे 2.5 लाख टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट आ जाएगा। अब मान लीजिए कि आप 50,000 लगा रहे हैं सपोज, ठीक ना, तो 50,000 टाइप करेंगे तो 2.5 लाख प्लस 50,000 आपका 3 लाख हो जाएगा। इस प्रकार से जो जो पेपर आपके पास अवेलेबल है तो वो पेपर आप ओके कर दीजिए, अगर जो है कि नहीं है, जो भी है ना। तो जो पेपर जो डॉक्यूमेंट जैसे अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। तो उस हिसाब से आप अपना फॉर्म सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद क्लाइंट कहाँ पे आपका ये फॉर्म क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। फिर ये जो डिसेबल बटन है इनेबल हो जाएगा। इसको क्या करना पड़ता है आपको, फाइनल सबमिट करना होता है। फाइनल सबमिट जब कर देंगे, करने के बाद उस क्लाइंट की ऑर्डर क्या हो जाएगी, प्लेस हो जाएगी, यानी वो क्लाइंट यहाँ पे दिखने लगेगा। चूंकि फाइनेंशियल सर्विसेज में आपको कोई पेमेंट प्रोसीजर नहीं पूरा करना होता है, कोई पेमेंट नहीं देना होता है, ये एक फ्री सर्विस है फाइनेंशियल सर्विस, इसमें कोई चार्ज नहीं लगता है क्लाइंट का, है ना। तो आपको पेमेंट नहीं करना होता, बस ये फॉर्म फिल करना होता है, यहाँ से फाइनल सबमिट करना होता है, उस क्लाइंट का क्या होता है, ऑर्डर प्लेस हो जाता है। जब ऑर्डर प्लेस हो जाता है, प्लेस होने के बाद फिर उसकी सारी स्टेटस एडमिन द्वारा मैनेज की जाती है। आपको जो भी इंफॉर्मेशन होती है यहाँ पे धीरे धीरे अपडेट करके बताई जाती है अलग अलग सेक्शन में। तो आई होप कि ये पार्ट आपको समझ में आया होगा, और जब आपके पास कोई क्लाइंट फाइनल हो जाएगा सबमिट तो आपको ज़्यादा डिटेल्स समझ में आएगा, ठीक है। थैंक यू।